98% लोगों के हाथों में मोबाइल है, मगर चेहरे पे स्माइल नहीं है। चेहरे पे स्माइल है, मालूम पड़ता है 10 जूता कोई मारा हो। आपके चेहरे पे है स्माइल? है नहीं, क्योंकि हंसता हुआ बुढ़ा भी अच्छा लगता है किसी को, और रोता हुआ बच्चा भी किसी को अच्छा नहीं लगता। सही बात है। सुबोध प्रसाद जीरो कहते हैं 100 रोगों का एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। प्रसन्न रहिएगा तो हमेशा संपन्न रहिएगा। क्या बात बोले हैं, संपन्न रहिए, प्रसन्न रहिए। ईश्वर की तरफ से हर इंसान को, पूरे वर्ल्ड के लोगों को, इंसान को भगवान में मुफ्त में औषधि दिया है, यानी कि आयुर्वेदिक दवा दिया है, हंसना। 100 रोगों का, सुबोध प्रसाद जीरो कहते हैं 100 रोगों का एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। प्रसन्न रहिएगा तो हमेशा संपन्न रहिएगा। संपन्न है और प्रसन्न नहीं है तो आपका तिजोरी का लाख नहीं करोड़ रुपया बेकार है। हाँ, प्रसन्न रहिएगा तो हमेशा संपन्न रहिएगा। संपन्न है और प्रसन्न नहीं है तो आपका सब कुछ बेकार। अरबों रुपया तिजोरी में भरा है, शरीर के अंदर लीवर खराब है, किडनी खराब है, यह है वो है, सब डॉक्टर बताएगा खाने के लिए। अरबों की संपत्ति है और डॉक्टर से कहिएगा, डॉक्टर कहेगा ये मत खाइए, ये मत खाइए, ये मत खाइए, ये मत खाइए, सब मना कर देगा। तो संपन्न आदमी क्या करता है, डॉक्टर साहब जीने के लिए क्या खाना पड़ेगा, जीने के लिए तो कुछ खाना पड़ेगा। तो डॉक्टर कहता है उस अरबपति आदमी को, मूंग का दाल का पानी और सादा रोटी खाइएगा तो जिंदा रहिएगा। बताइए, आज संपन्न है और प्रसन्न नहीं है तो सब कुछ बेकार है। दूध का, हाँ मैं देखता हूँ मेरे के नौजवान, उनको शुगर है, क्या है, ये है वो है। और एक बात आपको और बताता हूँ, इस पृथ्वी का साक्षात भगवान माता पिता होते हैं। सुन लीजिए कैसे। किताब आप काशी पुस्तक भंडार यहीं पे आपको बिकती है 20 वर्षों से, रेलवे के स्टेशन पे बिकती है। और ज्ञानदीप किताबें और माँ पढ़िए, अपने घर में संस्कार डालिए। बच्चे के जन्मदिन पे उस नाम है माँ किताब मात्र एकदम सस्ता, 100 रुपया भी नहीं, 50 रुपया भी नहीं, उससे भी कम उसकी रेट है। हाँ, उसका आप उनसे पूछिएगा कि ये लेखक कहाँ के हैं और क्या करते हैं। मौत, मेहमान, मुसीबत, ये बिना निमंत्रण के आते हैं हर किसी के जीवन में। ये तीनों एक ही राशि के होते हैं। जो माँ बाप का अनादर करेगा, भगवान उसको कभी माफ़ नहीं करेगा। लिख के मैं देता हूँ, माफ़ नहीं करेगा। और जो माँ बाप का आशीष हमेशा पाएगा, फ्लाइट से सीधा स्वर्ग में जाएगा। साक्षात जिनका कल वोट पड़ने वाला है, आज चाय बेचने वाले वर्ल्ड के शक्तिशाली प्रधानमंत्री, ज्ञान से कि पैसे से, ज्ञान से महान हुए ना, वर्ल्ड के लोग भी उनको झुक करके सलाम करता है। मान लीजिए सर, जिसके पिताजी ही बच्चे को परेशान कर रहे हो तो क्या करें? वो अपना फर्ज अदा करते हैं। आप प्यार बिखेरिएगा, कदर कीजिएगा ना, आप भी वो डेमोलाइज हो करके आपके सारे गुनाह को माफ़ करते हैं। माँ ही एक ऐसा तत्व है जो कि ब्रह्मा विष्णु में तीनों समावेश होते हैं उसके पेट के अंदर। माँ ही 9 महीने पालती है, पाल पोस के बड़ा करती है। तो माँ नहीं है, माँ नहीं है तो जो अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम में जाके सेवा, चाय बेचने वाले अपने माँ का कितना रिगार्ड करते थे, आज उन्हीं के आशीर्वाद से। अपनी माँ नहीं है तो गैरों की माँ को अपना समझिए। भला शब्द का उल्टा क्या होता है? प्रश्न का उत्तर ही है कि भला कीजिएगा, किसी का भला सोचिएगा, भला देखिएगा, उसका उल्टा ईश्वर आपको अवश्य लाभ ही लाभ देते रहें।
ये प्रसाद का अर्थ मैंने आपको बताया। बुढ़े बुढ़े लोगों से प्रश्न कीजिएगा कि हलवाई बनाता है तो उसको मिठाई बोलते हैं, और वही मिठाई भगवान को अर्पण करते ही एक तुलसी का पत्ता छोड़ देने से वो प्रसाद क्यों बन जाता है। प्रसाद का अर्थ क्या होता है आपको मैंने सियान कर दिया ना। अब कितनों को आप सियान कीजिएगा। आप 100 आदमी के बीच में एक कोई प्रश्न नहीं दिया, आप दीजिएगा तो 101 हो गए। हाँ चलिए 101 हो जाइएगा। प्र का मतलब प्रभु, प्रभु या परमेश्वर कहिए। सा का मतलब साक्षात, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ उसी तरह। मतलब दर्शन। दर्शन, कहीं से आपको बैठे बैठे प्रसाद मिलता है तो परमेश्वर का साक्षात दर्शन हो जाता है। बोलिए हरिओम हरिओम हरिओम, नारायण नारायण नारायण, हरि हरि। 3 बार बोलने से भगवान के पास आपकी विनती पहुंच जाती है। 1 बार बोलने से नहीं, 2 बार बोलने से नहीं, 3 बार। प्रसाद चाहिए घर के लिए सबको बांटिए। प्रसाद बड़ी भाग्य से मिलता है। ईश्वर जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा खुश होते हैं उसी को प्रसाद मिलता है, वरना भीख मांगने से भी प्रसाद नहीं मिलता है। लो भाई प्रसाद लो, पशुपतिनाथ का प्रसाद है। भगवान जिसके ऊपर खुश होते हैं, सोमवार है वो भी आज सोमवार है। भगवान जिसके ऊपर खुश होते हैं उसी के वो प्रसाद की प्राप्ति होती है। उनको भी दे देना है, लो उन लोगों को भी दे दो थोड़ा सा एक। हाँ, वरना भीख मांगने से भी प्रसाद नहीं मिलता है। भगवान जिसके ऊपर खुश होते हैं उसी को प्रसाद मिलता है।